गौतम है। हाँ हाँ छोटा। ये कौन सा सांप है भैया? ये रैट स्नेक है। रैट स्नेक का ये जुवेनाइल है अभी। अभी ये एडल्ट नहीं हुआ है। एडल्ट होगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 6 फीट 7 फीट 8 फीट पहुंच जाएगा। तो ये अभी जुवेनाइल है, ज़्यादा चंचल है, इसलिए ज़्यादा छटपट कर रहा है। ओह देखें देखें मारा सो। ये पॉइजनस बिल्कुल भी नहीं होता? नहीं पॉइजनस नहीं, पॉइजनस अच्छा, इसके बारे में एक भ्रांतियां हैं। हाँ। भ्रांति है कि हाँ, हाँ। ये दूध पीता है, जानवरों को बांध देता है, पैर में लिपट जाता है। ये धामन ही नहीं, कोई भी सांप दूध नहीं पीता है। और इसका लंग्स इतना छोटा है कि गाय के थन से ये मिल्क को सक ही नहीं कर सकता, यानी चूस नहीं सकता है। चूसने की क्षमता इसकी नहीं है। तो ये बिल्कुल देखिए, ये जानवर के पास चला जाता है और जानवर के पास जाने के पीछे उसकी वजह है कि जहाँ जानवर का चारा होता है, जहाँ उसका दाना होता है, तो उसको खाने के लिए चूहे आते हैं और वो उन चूहों का पीछा करता हुआ ये पहुँच जाता है। तो उसको देख के गाय भड़क जाती है, डर जाती है, उस दिन दूध नहीं देती है। तो किसानों को लगता है कि यही जो सांप है ये दूध पी गया है। तो अगर इसको जबरन भी दूध पिलाएंगे तो 1 आध लीटर मुश्किल से इसके पेट में जा पाएगा। आप इतना आसानी से जो खेल रहे हैं, ये तो कॉमन आदमी के बस का बात है नहीं। ये पहचानते हैं, जानते हैं बड़ा। हाँ बिल्कुल जानते पहचानते हैं इसके नेचर को। अभी ये गुस्से में है। अभी हमने हमारे शर्ट को पकड़ा था, इसने बाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन इसको थोड़ी देर में लगने लगेगा कि नहीं ये सामान्य है, सामान्य से हमको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। देखिए अभी गुस्से में है और फिर धीरे धीरे ये शांत हो जाएगा। और ये जब इसको पकड़ते हैं तो अगर इधर से पकड़ेंगे तो ये मेरे हाथ को कसेगा। अगर ये बड़ा होता 8 फीट का होता तो मेरे पैरों को ऐसे करके बांध देता। तो यहीं से मिसकंसेप्शन का शुरुआत हुआ कि जानवर का पैर छांद के ये दूध को पी लेता है, जबकि ये दूध नहीं पीता है। ये एक्चुअली कहाँ इसका ये अस्थायी जो जगह होता है, ये कहाँ चुनता है अपना जगह? ये ह्यूमन हैबिटेट के आसपास ही रहता है। इसके पीछे वजह है कि चूहे भी वहीं होते हैं जहां आदमी होता है या गोदाम होता है। तो जहां गोदाम होगा वहां चूहे होंगे, जहां चूहे होंगे तो ये खेत में रहने वाला सांप है, लेकिन खेत से आदमी के घर तक पहुंच जाता है चूहों का पीछा करते हुए। तो चूहा इसका पसंदीदा? हाँ, इसीलिए तो इसका नाम ही रैट स्नेक है। और ये काफ़ी तेज होता है। नॉट ओनली रैट, ये पेड़ पर चढ़ के पक्षी के अंडों को, उनके बच्चों को खा जाता है। तो ये पेड़ पर चढ़ने वाला भी सांप है। इसको पहचानने का क्या तरीका है? इसके पहचानने का तरीका कि इसका जो पैटर्न हम लोग देखते हैं, फिर इसका हेड को देखते हैं। हेड के ऊपर एक खास तरह का निशान होता है जिससे पता चलता है जो इसका मतलब हेड के ऊपर आप देखें एक बनावट है, उस बनावट से पकड़ लेते हैं। या फिर इसकी पूंछ की तरफ जो ये पैटर्न देख के ये पैटर्न इसकी पहचान होती है। चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, दोनों में ये पैटर्न मिलेगा। और पीछे भी हल्का पीलापन लिए हुए मिलेगा। ये थोड़ा कभी सादा में मिलता है और मेल और फीमेल का कलर में थोड़ा अंतर होता है। ये फीमेल है। ये फीमेल है? हाँ। दोनों में अंतर होता है? हाँ अंतर होता है। ये कितने दिन का होगा अभी? ये पिछले साल का है। 1 साल मतलब 1 साल से कम ही इसका अभी एज हुआ है। और इसका साइज कितना बड़ा हो सकता है? 8 फीट 9 फीट हो जाएगा। कलर तो सेम है। साइज के हिसाब से तो डर जाते होंगे लोग? बिल्कुल साइज और इसका स्पीड और डराता भी है लोगों को। जैसे आप इसके नज़दीक जाएंगे तो ये सिर को यूं ऐसा करता है, तो जब ऐसा करता है तो आदमी डर जाते हैं कि कहीं कोबरा तो नहीं है। तो इसलिए इससे लोग डरते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है। इसी को घोड़धामन, घोड़ पचहाड़, मतलब कि इसके स्पीड की तुलना घोड़े के साथ की गई है, तो इसीलिए लोग डरते हैं इससे। अब बड़ा होता है। रेशियो क्या है हजारीबाग में जो आप रेस्क्यू सांप को कर रहे हैं? ये कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जिसमें ये सांप नहीं है। पॉइजनस की अगर बात करें तो 10 में से क्या रेशियो रहता है? 10 में से 3। मतलब अब एक तरीके से सीजन आ गया है बिल्कुल सांप निकलने का। हाँ, सांप निकलने का। ये कहाँ मिला? ये मिला एक घर में, शिवदयाल नगर के घर में घुसा हुआ था। तो घर के लोगों ने देखा ये पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, छोटा था तो चढ़ नहीं पाया, तो फिर नीचे ही दुबक गया। कितने साल हो गए आपको सांप को रेस्क्यू करते हुए? तकरीबन 30 साल से अधिक हो गए। संख्या अगर पूछा जाए तो नंबर? संख्या अब पहले तो वन विभाग को सुपुर्द करते थे, रिपोर्ट भी देते थे। अब रिपोर्ट देना बंद कर दिया, इसलिए कि इतना ज़्यादा हो जाता है
एक एक दिन में कभी कभी 2 2 3 3 हो जाता है, तो कहाँ रिपोर्ट करेंगे। अब वो लोग भी सब जान गए हैं, तो अब रिपोर्ट भी नहीं करते, आप संख्या भी याद नहीं रखते।